नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। ये एनालिसिस अपकमिंग डेज कल और आने वाले 1 से 2 दिनों तक वैलिड रहेंगे। जैसे कि मैं डेली ना एनालिसिस करके करेंसी का मैं आपको 1 से 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते का एनालिसिस प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इससे पहले बुलिस आप लोगों का करेंसी का एनालिसिस था यूएसडी एनआर के ऊपर, जो कि 40 की तरफ जाना पॉसिबिलिटी थी, बट 35-36 तक ही लेवल लग के रह गया। ठीक। एंड उसके बाद आज हम डेटास की बात करेंगे, जो कि फ्यूचर डेटा है उनकी मैं बात करूँगा, ऑप्शन की नहीं। तो आप लोग बने रहें। इस वीडियो के अंदर आपको यूएसडी एनआर, जीबीपी एनआर कवर होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो है जीबीपी एनआर एंड यूएसडी एनआर पे ट्रेड करते हैं। यूरो एनआर, जापानीज एनआर, उन दोनों का भी मैं डेटा डिस्कस करूंगा, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अमूमन बातें रहेंगी वो यूएसडी एनआर एंड जीबीपी एनआर के बारे में बातें रहेंगी। अगर आज के हम ट्रेड की बात करें तो बैंक निफ्टी एज यूजुअल जैसा प्रेडिक्शन मेरा रहता है डेली मॉर्निंग में, वैसा प्रेडिक्शन मेरा रहता है। देखिए, मॉर्निंग में जितने बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एक चीज़ नोट करिएगा, चाहे आप एक रेफरेंस में दे देता हूँ, चाहे वो हमारे आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है। अब मैंने भी एक चैनल देखा है आजकल, क्योंकि उसमें सजेशन आते रहते हैं। तो वो मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं और बाकी पूरे दिन ख़त्म हो जाता है कहानी। ठीक। तो मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी दे देता है, पूरे दिन तो आपको ट्रेंड ही खोजने में, मॉर्निंग में डेटा काम करता है, डेटे पे काम करिए, आपका हमेशा टारगेट लगेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर जो वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा ट्रेंड, जो हम लोग कहते हैं ट्रेंड, किस हद तक काम आता है और डेटा कहाँ तक काम आता है और किस तरीके से एनएससी मैनिपुलेट कर रही है डेटास को, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे यूएसडी एनआर के अंदर। तो देखिए, मॉर्निंग में यूएसडी एनआर की ओपनिंग ऑलमोस्ट इसी के आसपास ओपनिंग था, ऊपर गया मार्केट। ठीक है। प्रीवियस डे पर यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ। ठीक। लेकिन इस वाले लेवल से ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से उठना चाहिए, तो मेरा प्रेफरेंस था कि 14 पैसे से उठ के मार्केट कहीं ना कहीं 20-22-25 पैसे की तरफ जाएगा, बट मार्केट वहाँ तक नहीं गया और उससे पहले 20 पैसे 21 पैसे से मार्केट फॉल कर गया, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल किया है। ट्विस्ट पूरा देखिएगा यूएसडी एनआर के अंदर और जीबीपी एनआर के अंदर आखिरकार चल कर रहा है। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको बना, बेरिश वेज, एंड देन 10 मिनट में आपका, 10 मिनट नहीं बोलेंगे इसको, 1 मिनट का कैंडल और देन उसके बाद भी 1 मिनट का कैंडल। ये 5 मिनट का कैंडल है, बट गेम जो है 1 मिनट का ही कैंडल फ्री फॉल हो जाता है और फ्री अप हो जाता है। बाकी 5 मिनट वो सेटल होने में ट्रेड लगते हैं। रिटेल प्लेयर को, जो रिटेल प्लेयर्स होते हैं वो अपना पोजीशन या तो काटते हैं या तो बढ़ाते हैं या तो एवरेज करते हैं, उनके ऊपर वॉलेटिलिटी आती है। बाकी बिग प्लेयर्स तो 1 मिनट में अपना काम कर देते हैं। ठीक। देन इसके बाद ये हम लोग जो पढ़ते हैं कि यहाँ से ब्रेक मिलेगा और देन इसके ब्रेक मिला, ब्रेक मिलने के बाद इसके बाद अगेन 2 मिनट के कैंडल के अंदर फॉल किया। ठीक है। जो कि एक फॉल का भी मेरा सिग्नल था कि 79.1150 13 और 12 पैसे से अगर गिरता है तो आपका 79.02 पैसे तक जाता है। तो ऑलमोस्ट आपका मार्केट ने यहाँ तक 2 पैसे तक का टारगेट दिया, जो कि यहाँ पर का प्रीवियस लो है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डेटा पे मैं आऊँगा। ठीक। उसके बाद जो हमारे पास जो निकल के आता है वो ट्रेंड आता है। अब ट्रेंड में स्टिल अभी भी बुलिश ट्रेंड हमारे पास आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जिगजैग करते हैं मार्केट में कि लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, या तो मार्केट से निकल जाएं या तो होल्ड किए रहें, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये अपसाइड में मार्केट आपका दिख रहा है। अब देखिए इन जगहों पे हुआ क्या है, अब मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ और सारे पेयर्स में मैं लगभग यही डिस्कस करूँगा। यहाँ पर और यहाँ पर जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ था तो आपका 6 to 7 के फ्यूचर्स बाय किए गए थे, जो रिटेल प्लेयर्स होंगे अमूमन। ठीक है। बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, वो प्रीवियस डे उन्होंने जो भी बाय किया होगा, प्रीवियस डे यहाँ पर इन्होंने बाय किया ना, यहाँ तक जैसे रिटेल प्लेयर को लगा कि यहाँ पर पीछे वाला जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है सस्टेन कर गया,
और आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया कि यहाँ तक ऊपर अप साइड में टूटेगा, तो वहीं पर इन्होंने क्या किया, अपना पोजीशन का 43 के इन्होंने सेल कर दिया, माइनस कर दिया। और ये एनएसई ने 2 से 3 दिनों से जो है ना, एनएसई 10 मिनट डेटा डिले कर रही है, पूरे के पूरे 7 से 8 मिनट से 10 मिनट के बीच में डेटा अपडेट करने में लगा देता है साइट, ठीक है। तो 43 के अचानक से डाला, अचानक से जो है 20 से गिर के सीधा 12-13 पे 8-9 पैसे गिर गया आपका USDNR। फिर उसके बाद लोग संभलते, यहाँ पर सेल जो 14 का जो लेवल है, लोगों को लगा कि सेल लेंगे या कॉल लेंगे अपसाइड में जाने के लिए, तो फिर दोबारा इनसे क्या किया, अपसाइड में किया, ब्रेक किया। देन उसके बाद ये वाला लास्ट में इन्होंने 10K और माइनस कर लिया। पहले तो बाय किया थोड़ा सा कि लोगों को हमें किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, लोगों को लगे कि नहीं अब यहाँ से तो प्रीवियस डे के हिसाब से अब यहाँ से तो सस्टेन करेगा, ऊपर जाएगा। या फिर लोगों को और भी लगना चाहिए अगर आप प्रीवियस लेवल्स देखेंगे, क्योंकि लोग क्या देखते हैं ना, देखिए लोग आपका देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया ना तो ऊपर जाएगा। यहाँ से मार्केट, आज मार्केट ट्रेडेबल थी ही नहीं करेंसी मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर GBP/INR था, GBP/INR के अंदर हमने 5 to 10 पैसा बुक कर लिया। तो इस वाले जगह पे हमने क्या किया, इस वाले लेवल को देख के हम ऊपर की तरफ बैठे, और ये ऊपर वाकई में गया भी, लोगों को ट्रस्ट भी बिल्डअप हुआ अगर वो प्रीवियस सिर्फ 2 दिन का चीज़ें चेक करते हैं तो। और उसके बाद इन्होंने वापस से मात्र 2 मिनट के अंदर, ये 2 मिनट का ही कैंडल में बोलूँगा जो कि 10 मिनट का है, 5-5-10 मिनट होते हैं, बट यहाँ पर 16 पैसे से आपका मार्केट सीधा 4 पैसे, ऑलमोस्ट आपका मार्केट 12 पैसे गिर गया मात्र 2 मिनट के अंदर, 2 कैंडल के अंदर। 5 मिनट का कैंडल है लेकिन गिरता 1-1 मिनट के अंदर ही है। बिग प्लेयर्स ने टोटल ओवरऑल आज का जो सेलिंग किया है वो अपने पोजीशन से -30K का सेलिंग किया है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये ब्लॉक डील है 30K, अगर जब बाय होगा, अगर कल मॉर्निंग में अगर बाय होता है तो सीधा आपका 10 to 15 पैसा मॉर्निंग में ही ग्रैब हो सकता है USDNR के अंदर। अगर ये कंटिन्यू रहेगा 30 पैसा, कल अगर 30 पैसा नहीं है, इट्स नॉट 30 पैसा, 30,000 क्वांटिटी अगर कल कंटिन्यू रहता है, कल और सेलिंग रहती है, तो आपका 10 to 15 पैसा मॉर्निंग में खुलते ही गिरेगा। अब ये पता कैसे लगेगा, तो देखिए अभी आपका USDNR के हिसाब से जो स्टैंडर्ड चीज़ें निकल के आती हैं वो आती है 79.07। अगर इसके ऊपर ओपनिंग देता है और ऊपर भागता है तो 10 to 15 पैसे आपके कहीं नहीं गए टारगेट के लिए, ठीक है। और इसके 10 to 15 चलने के बाद सस्टेन करता है, फिर आपका बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होगा, जो कि हमारा प्रीवियस टारगेट है 79.35 की तरफ, ठीक है। और अगर इसके नीचे बिलो ओपनिंग देता है और कंटिन्यू रहता है डाउन साइड में 79.04 के बिलो कंटिन्यू रहता है, तो आपको बेयरिश टारगेट 10 to 15 पैसा मिलेगा। और आपका जो बिलो टारगेट रहेगा, यानी कि बेयरिश टारगेट सस्टेन कर गया तो 79.80 तक का आपके टारगेट डाउन साइड में देखते हुए नज़र आएंगे। अगर GBP/INR में मैं एक चार्ट के हिसाब से बात करूं तो चार्ट के हिसाब से GBP/INR बहुत अच्छे से काम करता है। 2 मिनट में 5 मिनट में आपका टारगेट लगता है, अगर आपने होल्ड किया तो आप 5 मिनट में बर्बाद, ठीक है, सही दिशा में नहीं है तो। और इसने जो है पूरे दिन भर में -28K के सेलिंग हुई थी इसके अंदर, बट लास्ट में इन्होंने बाय कर लिया चीज़ों को और -10K पोजीशन तब भी स्क्वायर ऑफ हो गए ओवरऑल आपके GBP/INR के अंदर। अब इसका क्या संकेत मिलता है, संकेत इसके जो लेवल्स निकल के आते हैं वो ये लेवल है। अगर मॉर्निंग में इस 95.93 92 के ऊपर सस्टेन करता है, ओपनिंग होती है, तो आपका 10 से 12 पैसा कुछ कहीं नहीं गया, यानी कि 10 से 12 पैसा 20 पैसा पकड़ के चलिए, यानी कि 96.15 पैसे, यानी कि ये वाले आपके टारगेट निकल के आएंगे 96.19 या 20 to 15 पैसे के आसपास का, ठीक है। और यही वाला लेवल अगर ये बाय नहीं करते 10K क्वांटिटी कल मॉर्निंग में, ठीक है, तो ये अगर सस्टेन करता है इसके बिलो ओपनिंग के बाद, तो नीचे का आपका ये टारगेट जाएगा, जो कि आज कुछ इसके आसपास था, इसके आसपास था। कल वापस अगर इसके बिलो ओपनिंग होता है और सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से ये गिरेगा,
एज यूजुअल इस वाले लेवल को आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यही गिरेगा, आराम से गिरेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, तो ये आपका JPNR का हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ जापानीज़ एनआर का। ठीक है, तो जापानीज़ एनआर का आपके पास जो डेटा निकल के आया है वो आया है पॉजिटिव। जापानीज़ एनआर एंड यूरो एनआर दोनों का जो डेटा है वो पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर दोनों में बाइंग बना हुआ है। लेकिन क्यों बाय किया हुआ इन्होंने, क्या ऊपर ले जाएंगे? तो देखिए ज़्यादा यहाँ पर डेटा स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी है। तो आपका यूरो एनआर 82.57 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, ऊपर में लेवल आपका 82.80 की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आज की इंट्राडे बाइंग है ओवरऑल माइनस प्लस के बाद 3 यानी कि 3800 का फ्यूचर बाइंग है। और आपका जापानीज एनआर के अंदर जो बाइंग है वो है 2.45 के, यानी कि ऑलमोस्ट 2400 का। इनके अंदर जो पोजीशन होते हैं यूरो एनआर जापानीज एनआर के अंदर कम होते हैं, इसलिए इनके अंदर बाय और सेल कम होते हैं और वॉलेटिलिटी भी कम होती है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं टारगेट की, तो आपको पता चल गया किसके ऊपर टारगेट बाइंग बनेगा, और इसका जो है 58.40 के एबो अगर कल सस्टेन कर देता है ओपनिंग के बाद, तो इसका बाइंग आपका बनेगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जापानीज एनआर के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ये डेटा प्योर जो है एनालिसिस डेटाबेस था, नोट चार्ट बेस, क्योंकि चार्ट पे हम जो चीज़ देखते हैं वो 99% लोग देखते हैं और वैसा नहीं चलता। डेटा से आप एक बार गलत हो जाओगे, इट मीन्स कि आपका अपॉर्चुनिटी एक बार चली जाएगी, 2 बार चली जाएगी, लेकिन हम तीसरी बार आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं जाएगी। ठीक, तो हमेशा जो स्ट्रेंथ है वो डेटा से आती है, चार्ट से नहीं आता। यानी कि जब आप मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो मैथ में जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चार्ट बनता है, कि पहले चार्ट नहीं बन जाता। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेडिंग करने से पहले, खासकर फ्यूचर, ऑप्शन, बैंक निफ्टी सबको डेटा फॉलो करिए। ये चार्ट और ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा जो लोग जोर दिलवाते हैं वो मत करिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्टेज होगा, प्लस में आप कितना प्रॉफिट करते होंगे आप ही को पता होगा। जय हिंद।